तो प्यारे प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी पर आधारित फार्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, है ना बच्चों। तो एक बार पहले अपन फार्मूला देख लें, अपन ने क्या क्या पढ़ा, कितने सारे फार्मूले हमने पढ़ लिए। तो सबसे पहला फार्मूला प्यारे बच्चों अपन ने देखा था साइन a प्लस बी। याद तो अब हो गया होगा, फिर भी जब तक याद ना हो तब तक मैंने बोला था कि आप ऐसा लिखा करो, एक बार लिखो साइन और फिर लिख दो कॉस। साइन का व्यवहार सीधा, प्लस है तो प्लस लगा दो और फिर लिख दो कॉस और फिर लिख दो साइन, और फिर कर दो प्यारे बच्चों क्या, ए बी कर दो, है ना। ऐसे ही नंबर सेकंड फार्मूला साइन ए माइनस बी, सब कुछ सेम रहेगा बच्चों। साइन ए कॉस बी, साइन का व्यवहार सीधा, माइनस में माइनस और कॉस ए और साइन बी प्यारे प्यारे बच्चों। ऐसे ही नंबर तीन फार्मूला कॉस ए प्लस बी, कॉस में कॉस कॉस एक साथ रहता है तो कॉस कॉस हो गया, व्यवहार उल्टा रहता है, प्लस है तो माइनस कर दिया, और साइन साइन प्यारे बच्चों एक साथ रहता है तो लगा दो ए बी, लगा दो ए बी। ऐसे ही प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर फार्मूला है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी तो सेम वही रहेगा, कॉस ए कॉस बी, व्यवहार उल्टा, प्लस में माइनस था तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और फिर बच्चों साइन ए और साइन बी। ऐसे ही प्यारे बच्चों अपन ने फिफ्थ नंबर फार्मूला प्रूव्ड किया था tan a प्लस बी, tan का व्यवहार साइन के जैसा, तो प्लस है तो शुरुआत प्लस से करेंगे, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस रहेगा, और फिर यही tan a इंटू tan b कर देंगे प्यारे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे सिक्स नंबर फार्मूला है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी तो हो जाएगा tan a माइनस tan b प्यारे बच्चों, माइनस है तो शुरुआत माइनस से हुई, अब अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, tan a और tan b प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये जो है ये tan के फार्मूले आ गए। अपन ने cot के फार्मूले भी देखे थे, तो cot a प्लस बी, cot a माइनस बी, ये सब आपको होमवर्क है बच्चों, आगे आप कर लेना, है ना। होमवर्क क्या है मैंने बताया था ना, होमवर्क तो पहले ही दिया था, cot a माइनस बी, cot a प्लस बी मैंने प्रूव्ड करा दिया था, cot a प्लस बी मैंने आप सबको प्रूव्ड करने के लिए दिया था प्यारे बच्चों। तो ये सारे कुछ फार्मूले हैं, दो और आप लिख लेना, tan cot a प्लस बी और cot a माइनस बी के। मैं आगे बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ जो आपको इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि अब जो है तो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, और अगर अपन ने जल्दी से ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया प्यारे बच्चों तो बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँच जाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। तो अभी देखो अपन a प्लस पर पहले प्लस पर देखते हैं फार्मूला, फिर माइनस पर देख लेंगे सभी 6 के 6 के लिए। तो जैसे मान लो अब इन फार्मूलों का यूज़ कहाँ है, तो प्यारे बच्चों अब ये देखो, जैसे मान लो हमारे पास 10th क्लास तक क्या था, 10th क्लास तक हमारे पास एक टेबल था, हमने याद किया हुआ था। यहाँ पे थे कोण, है ना, थीटा 0 डिग्री था, और फिर 30 डिग्री था, और फिर 45 डिग्री था, 60 डिग्री था, 90 डिग्री था। हमें केवल इतने ही वैल्यूज़ प्यारे बच्चों सब में, साइन में, कॉस में, टैन में, सब में पता थे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 बच्चों 1। अब कॉस में क्या होगा बच्चों, कॉस में इसका अपन पलट के लिखते थे, यहाँ शुरुआत तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ऐसे प्यारे बच्चों टैन कैसे निकलता था, टैन निकलता था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 0/1 0 होगा, 1/√2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ऐसे ही ये √3, ऐसे ही सॉरी ये tan 45 1, ऐसे ही ये √3, और ऐसे ही ये इनफाइनाइट। ऐसे प्यारे बच्चों कॉट का, सेक का और कॉसेक का सबका मिलता था। तो वहाँ पे हमें केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान पता थे। लेकिन आप सबको पता है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रियल लाइफ में सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री से काम नहीं चलने वाला। हमें और एंगल चाहिए होंगे, और छोटे और बड़े। तो सपोज़ करें बच्चे, क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी बच्चों, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री, मतलब साइन 75 और कॉस 75 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब तो बच्चों बोलोगे कि अब कैसे बताएंगे सर, यहाँ तो 0, 30, 60, 45, 90 है, इनके अलावा कुछ है नहीं, 75 कैसे निकालेंगे। तो यही बच्चों हम a प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं। तो हल करके बच्चों सबसे पहला काम करते हैं कि साइन 75 डिग्री, सिंस साइन 75 डिग्री, बच्चों साइन को तो आप कुछ कर सकते नहीं हो, साइन लिख दो। अब 75 को ऐसे दो एंगल में तोड़ो, 75 को ऐसे दो एंगल में डिवाइड करो जिनका आपको मान पता है। आपको मान पता है किसका, 0 का पता है, 30 का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है। तो 75 इनमें से क्या क्या जोड़ने पे मिलेगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं 30 और 45 जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। अगर मैं 30 और 45 को ऐड कर दूं बच्चों, जोड़ दूं, तो मुझे 75 मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 75 को मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 75 लिखो, चाहे 45 प्लस 30 लिखो, चाहे आप मुझे 75 रुपीज़ दे दो एक साथ, या एक बार 45 दो, एक बार 30 दो, बात तो बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी अपन क्या करेंगे, ये है साइन, ये a प्लस बी के जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, साइन a प्लस बी के जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। बच्चों a के स्थान पे 45 आ गया है और b के स्थान पे 30 आ गया है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। देखो अब हम बोलेंगे कि सिंस हम तो जानते हैं भाई कि साइन अगर a प्लस बी होता है तो फार्मूला होता है साइन a और कॉस b और प्लस कॉस a और साइन b, है ना बच्चों। साइन का व्यवहार सीधा, प्लस में प्लस ही मिला। तो ऐसे बच्चों यहाँ a के स्थान पे 45 है, एक बार चलो अपन लिख देते हैं साइन a और फिर कॉस b और फिर कॉस a और साइन b। लेकिन प्यारे बच्चों a के स्थान पे 45 है तो a के स्थान पे लिखो 45, b के स्थान पे 30 है तो b के स्थान पे 30 लिख दिया, a के स्थान पे 45 लिख दिया और b के स्थान पे 30 लिख दिया प्यारे प्यारे बच्चों। अब मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, नहीं कुछ गधे गधे प्यारे प्यारे बच्चे इसे भी उतार लेंगे, इसे भी कॉपी कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों साइन a प्लस बी अगर साइन a कॉस b कॉस a साइन b होता है तो साइन 45 प्लस 30 साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30 होगा। अब हमें इन सब की वैल्यू पता है प्यारे बच्चों, तो अपन यहाँ पे ये बोल देंगे सिंस वी नो दैट जो साइन 45 डिग्री है वो 1/√2 होता है और जो साइन 30 डिग्री है वो 1/2 होता है। सेम ऐसे ही जो कॉस 45 डिग्री है वो 1/√2 है और जो कॉस 30 डिग्री है प्यारे बच्चों वो 1/2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अपन साइन 45 के जगह पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं 1/√2 इंटू कॉस 30 के स्थान पे क्या कर सकते हैं 1/2 कर सकते हैं। प्लस है तो प्लस कर दो, कॉस 45 के स्थान पे प्यारे बच्चों 1/√2 लिख सकते हो और साइन 30 के स्थान पे प्यारे बच्चों 1/2 कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो आप इसे 1/1 का 1 से गुणा 1, 2 का √2 से तो 2√2 प्लस तो प्लस, 1 का 1 से गुणा 1 और 2 का √2 से तो 2√2 प्यारे प्यारे बच्चों। अब अपन क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2√2। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने बच्चों कहीं पे भी, अगर किया हो तो बता देना मुझे। देख लें एक बार, 75 तो 45 प्लस 4 3 7 75 होगा। तो साइन a कॉस b अब प्लस कॉस a साइन b, तो साइन लिख दिया कॉस लिख दिया कॉस लिख दिया साइन लिख दिया, फिर 45 30 45 30, ठीक तो है यार। तो अब कॉस 45 भी 1/√2 और साइन 30 1/2,
ठीक तो है। तो अब क्या हो जाएगा, 2√2 से 2√2 कैंसिल, तो 1 और +1। थोड़ा सा मिस्टेक तो लग ही रहा है मुझे। अब क्या मिस्टेक किया, मुझे मिस्टेक मिल नहीं रही है बच्चों। आप में से कोई बताएगा क्या कि मैंने क्या मिस्टेक किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। ओहो हो, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी बच्चों मैंने। ओहो हो, cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है यार। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। अब सही है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे √3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। वही तो कहूँ कि यहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। अब बिल्कुल राइट हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। जब भी हमें साइन ऑफ 75 डिग्री लिखना हो तो अपन लिख देंगे √3 + 1/2√2। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे अपन, cos 75। तो बिल्कुल फिर से वही बात है ना, फिर से वही तरीका, फिर से वही टेक्निक, फिर से वही ट्रिक। तो प्यारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो अपन को करना है अब cos 75 की वैल्यू। तो cos 75 डिग्री हम बोलेंगे सिंस cos 75 को अपन, cos को तो cos ही लिखेंगे, 75 को फिर से 45 + 30 कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। अब ये फिर मुझे cos दिखाई दिया और a + b के जैसा दिखाई दिया। जिस फार्मूले के जैसा दिखाई देगा उसी फार्मूले के जैसा हमें देखना है। और बच्चों दिखाई तब देगा जब एकाग्रचित्त होके, कंसंट्रेट होके पढ़ाई करोगे। प्यारे बच्चों आप उस दौर में हो, उस उम्र में हो जब जो करोगे ना वो बेहतर होगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों वो करो जो तुम्हारे कैरियर को अच्छा कर पाए। अगर इस समय टाइम पास करोगे तो सबसे अच्छे लेवल का टाइम पास होगा। अगर इस समय पढ़ोगे तो सबसे सर्वोत्तम लेवल का पढ़ोगे। अगर इस समय अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करोगे तो सबसे सर्वोत्तम लेवल के अच्छे व्यक्ति बनोगे। अगर इस समय प्यारे बच्चों बर्बाद होने का प्रयास करोगे तो सबसे सर्वोत्तम लेवल के बर्बाद होगे। इसलिए कहने का मतलब मेरा है कि जो करो भरपूर करो, पूरा जी जान, पूरा समर्पण उसमें झोंक दो, ताकि सफलता आपको ही मिले और सिर्फ आपको मिले। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए कहता हूँ कंसंट्रेट होके जब पढ़ाई करोगे, पुरानी चीज़ें रिवाइज करते रहोगे, तो वो चीज़ जो हमारे इस दिमाग के ब्रह्मांड में घूमती रहेगी प्यारे बच्चों, तो आपको पिक करने में दिक्कत नहीं होगी। हमें चीज़ें याद तब नहीं आती हैं, हम क्वेश्चन के जैसा सोच तब नहीं पाते हैं, हम एग्जामिनर के जैसा सोच तब नहीं पाते हैं जब हमारे दिमाग में 25-30 प्रकार के कचड़े चल रहे होते हैं। पढ़ रहा हूँ लेकिन ये कर लूँगा, पढ़ रहा हूँ लेकिन वो तब करूँगा। मतलब आप पढ़ तो अब रहे हो लेकिन प्लानिंग तब की कर रहे हो। तो उस चक्कर में फिर वो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए बच्चों अगर करना है तो बेहतर करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, है ना। जीवन का ये मकसद है। तो इसीलिए कहता हूँ इस वक्त अगर आप पढ़ोगे तो आगे 5 से 6 साल बाद इतना आरामदायक जीवन रहेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अभी 5-6 साल कष्ट सह लो। ये कष्ट वैसे नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो सह लो कष्ट, है ना। रह लो सीमित दायरे में। अगर आपने 5-6 साल ये काम कर लिया तो आगे आने वाले जीवन में, आगे आने वाले 60 साल आपके लिए हैं, आपके लिए आज़ादी के हैं, आपके लिए खुशियों के हैं। तो वही बात है, या तो 6 साल कष्ट सहो, 2 साल 11th 12th 4 साल कॉलेज के, या तो 60 साल कष्ट सहो, है ना बच्चे। या तो 6 साल कष्ट सह के 60 साल आराम से ज़िंदगी बीते, या तो बच्चों इस 6 साल में मज़े कर लो और पूरे 60 साल कष्ट से बिता दो। आपके ऊपर है। ठीक है बच्चों लोग। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मुझे cos a + b के जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस ये जो cos a + b होता है प्यारे बच्चों, वो होता है cos a cos b, cos का व्यवहार उल्टा, तो प्लस है तो माइनस देगा, और फिर sin a और sin b। वही बात प्यारे बच्चों जैसा मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिख देंगे cos एक साथ लिखते हैं, प्लस है तो माइनस, और साइन भी एक साथ लिखते हैं। फिर लगा देते हैं बच्चों AB। तो यहाँ A के स्थान पे 45 है, B के स्थान पे 30 है, तो 45 30 और 45 30 प्यारे प्यारे बच्चों। अब आप सबको पता है ये वैल्यूज़ आपको पता है। सिंस वी नो दैट जो cos 45 डिग्री है प्यारे बच्चों 1/√2 होता है। जो cos 30 डिग्री है प्यारे बच्चों वो √3/2 होता है। अब जो साइन है ना बच्चों, अब जो साइन 45 डिग्री है
जो साइन 45 डिग्री है वो 1/√2 होता है, और जो साइन 30 डिग्री है प्यारे बच्चों वो 1/2 होता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे cos 45 के स्थान पे अपन 1/√2 कर सकते हैं, cos 30 के स्थान पे अपन √3/2 कर सकते हैं, है ना, √3/2 कर सकते हैं, माइनस साइन 45 के स्थान पे अपन 1/√2 कर सकते हैं, और साइन 30 के स्थान पे प्यारे बच्चों अपन 1/2 कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, या फिर एक बार और व्यवस्थित लिख दो, तो = √3 का गुणा 1 से, तो √3, 2 × √2, 2√2, माइनस तो माइनस, 1 तो 1, और हो जाएगा 2√2 प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, 2√2 से 2√2 कैंसिल, √3 आ जाएगा, 2√2 से 2√2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों cos ऑफ 75 की वैल्यू है, cos ऑफ 75 की वैल्यू है, ये हमारा आंसर हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब अगले क्या क्वेश्चन है, अब आप ये tan में निकाल सकते हो, एक्सरसाइज में होगा अपन देख लेंगे, tan में निकाल सकते हो, cot में निकाल सकते हो 75, है ना, कुछ भी कर सकते हो बच्चे लोग, आप तो बिल्कुल निष्फिक्र हो, फ्री हो प्यारे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको अगर cot लगता है परेशान करता है तो मैं cot कर देता हूँ, tan आप कर लेना, है ना बच्चों। चलो मैं करता हूँ tan 75 की वैल्यू बताओ, या फिर cot 75 की वैल्यू बताओ, है ना बच्चे। क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में मिलेंगे, मैंने अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं करी है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, फिर ताकि अपन जब एक्सरसाइज में जाएं तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहें। तो बच्चे tan 75 cot 75 में से मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी जो है तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, मतलब tan आप कर लेना, cot मैं कर लेता हूँ, cot में आपको थोड़ा सा दिक्कत रहती है अगर, तो वैसे होनी नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि सिंस हमारा जो cot 75 डिग्री है उसे मैं cot 75 डिग्री है उससे मैं लिख दूंगा, cot को cot लिखूंगा, 75 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 45 + 30। 45 + 30 ही क्यों लिखते हैं, 75 को तो बहुत प्रकार से लिख सकते हैं बच्चे, 70 + 5 लिख सकते हैं, 60 + 15 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें 70 की वैल्यू नहीं पता है। हम उनमें तोड़ते हैं, उनमें डिवाइड करते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है बच्चों, जैसे 45 की पता है और 30 की पता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है कि ये cot A + B के जैसा है। किसके जैसा है बच्चों, cot A + B के जैसा है प्यारे प्यारे बच्चों। और आप सब जानते हो बच्चों कि जो cot A + B है ये होता है cot A cot B, थोड़ा tan से उल्टा है ना, tan में चीज़ नीचे थी इसमें ऊपर है, इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो tan का फॉर्मूला देखते हैं फिर समझ में आएगा। tan A + B होता है बच्चों tan A + tan B प्यारे प्यारे बच्चों अपॉन 1 - tan A और tan B, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - tan A tan B है तो cot A cot B -1 हो जाएगा, मतलब ये ऊपर भी जाएगा और जगह भी चेंज करेगा, मतलब ऊपर भी जा रहा है और जगह भी चेंज कर रहा है। 1 माइनस है तो ये tan फिर माइनस, मतलब cot A cot B -1। cot का व्यवहार उल्टा cos के जैसे, तो प्लस है तो माइनस शुरुआत हुआ। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, आपको B पहले करना है, cot B और प्लस cot A, एकदम से उल्टा, मतलब जगह भी चेंज कर रहा है, ऐसे पलट भी रहा है, ऊपर भी जा रहा है पलट भी रहा है, मतलब ये ऊपर भी जा रहा है और पलट भी रहा है। आई बात समझ में। तो cot A cot B -1 अपॉन cot B + cot A, ध्यान रहे cot B + cot A, यही याद करना है आपको, क्योंकि नहीं तो माइनस वाला फिर दिक्कत करेगा। वो cot B - cot A होता है, ध्यान रहे। तो आप ये बिल्कुल गड़बड़ मत कर देना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे अपन को दिखाई दे रहा है कि A के स्थान पे 45 है, B के स्थान पे 30 है, तो लिख दो फार्मूला होता है cot A और cot B प्लस है तो -1 अपॉन हो जाएगा cot B
प्लस का कॉट ए। बच्चों ए के स्थान पे क्या है 45 है, बी के स्थान पे क्या है 30 है, बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे 30 है, ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे 45 है। इसको मिटा दो आप। इज इक्वल टू, अब आप बताओ मुझे कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, फिर कॉट 30 प्यारे प्यारे बच्चों, कॉट 30 साइन 30, tan 30 क्या होता है, tan 30 सब याद रखो यार, tan 30 होता है साइन 30, है ना, साइन 30 अपॉन कॉस 30। नहीं याद है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 होता है tan 30। अब tan का उल्टा कॉट, तो कॉट 30 हो जाएगा √3/1। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो कॉट 30 होता है √3। बस इतने की आपको दरकार है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो कॉट 45 के स्थान पे लिखेंगे 1 × कॉट 30 के स्थान पे लिखेंगे √3 और -1 अपॉन कॉट 30 के स्थान पे रखेंगे बच्चों, कॉट 30 के स्थान पे √3 अब प्लस कॉट 45 के स्थान पे 1, तो इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3। यही हमारा आंसर है प्यारे प्यारे बच्चों। आप वैसे भी निकाल सकते थे, आपके पास साइन 75 कॉस 75 आ गया था, पहला वाला क्वेश्चन है ना। साइन 75 कितना मिला था मुझे याद नहीं है, साइन 75 और कॉस 75 है ना बच्चों, साइन 75 मिला था और कॉस 75 मिला था। तो क्या कर सकते हैं हम, साइन 75 कॉस 75, ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों को डिवाइड कर देंगे कॉस बटे साइन, तो भी हमें कॉट मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी एक तरीका है कॉट निकालने का। तो अब मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना ही बच्चों। tan का आप निकाल लेना, tan 75 का। अगले वीडियो में मैं कुछ और ही ऐसे क्वेश्चन लेकर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। बढ़िया से पढ़ते रहो और अपने जीवन को सुरक्षित ले चलो बच्चों, सुरक्षित करने का प्रयास करते रहो। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं तो कैसे कटेगी यार तुम लोगों की ज़िंदगी, मुझे समझ में नहीं आता अगर आप सब अच्छे से पढ़ोगे नहीं प्यारे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ें फिर।